बेटा प्लीज बातें नहीं। सभी लोग हेडिंग डालें फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइंस। चलिए अब फैमिली ऑफ लाइंस में होता क्या है बेटा, प्लीज इधर देखो बेटा, सभी लोग बाद में लिखना। फैमिली ऑफ लाइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस पासिंग थ्रू। लाइंस पास होंगी, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मतलब ऐसी लाइंस जो कि कहां से पास हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मींस आपको टू लाइंस गिवन होंगी, सुनना बहुत ध्यान से। जैसे एक ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मैं बोल दे रहा हूं P है, जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, P है, और ये सेकेंड लाइन है, ये Q है। ये दो लाइंस हो गई। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन P है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन Q है। अब बोला गया कि ऐसी लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं। तो इन दोनों के P और Q के इंटरसेक्शन से पास होने वाली तो कई सारी लाइंस हो सकती हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे देखें, एक तो ये लाइन हो गई, ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती है जो इस इंटरसेक्शन से पास हो। एक ये दूसरी लाइन हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हो सकती, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस हो सकती हैं जो P लाइन और Q लाइन के इंटरसेक्शन से पास होंगी। तो ये जितनी भी ये लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट लाइन है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन दैट इज इक्वल टू 0। मींस आपको टू लाइंस गिवन होंगी P और Q, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, P प्लस लेमडा टाइम्स Q। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा भी है, इसको हम लोग देखें थोड़ा सा। लिखा हुआ है इफ टू लाइंस, दो लाइंस हैं, एक लाइन P है, P की इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन Q है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उस लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, मतलब इस P और Q के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, P प्लस लेमडा टाइम्स Q इक्वल टू 0। या फिर हम लोग कहेंगे ये इक्वेशन हो जाएगी, इसको लिखेंगे कैसे, P लाइन की इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स Q लाइन की इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0, एंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। और ये जो इसमें लेमडा है, इस लेमडा की जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग से और इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। क्लियर? तो जैसे इसमें होगा क्या, कितनी लाइंस गिवन होंगी, टू लाइंस गिवन होंगी। कौन कौन सी, P और Q। क्या फाइंड कर रहे होंगे, लाइन की इक्वेशन, लेकिन वो कैसी लाइन है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q। इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, P प्लस लेमडा टाइम्स Q। P की इक्वेशन लिखी प्लस लेमडा टाइम्स Q की इक्वेशन। लेमडा क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलर होगा किसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उससे हम लोग लेमडा निकाल लेंगे। तो स्पीड में इसको नोट कर लें, आराम से अच्छे से नोट करें इसको। और इसके क्वेश्चन जेई में आए हैं आपके, फैमिली ऑफ लाइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं।
कल आप लोगों का पेपर है, ग्रुप में मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी बुकलेट के क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन आज मॉर्निंग में भेज दिया है। वैसे मैंने ग्रुप में पहले भी सारे लेक्चर्स भेजे हैं, फिर से एक बार आज भेज दिया है, एक साथ प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करें सीक्वेंस एंड सीरीज की बुकलेट तो पूरी लगा लें। क्वाड्रेटिक थोड़ा सा अलग होंगे कुछ क्वेश्चंस, अलग क्या मतलब जो पढ़ाया है होंगे तो वही। ज्यादातर फोकस करिएगा क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस एंड सीरीज पे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं ये तो कार्टेशियन सिस्टम के आएंगे तो, नहीं तो लगभग सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज। ज्यादा लोड नहीं डालना, अच्छे से एक चैप्टर तैयार करो। क्वाड्रेटिक तो प्रिपेयर होगा, सीक्वेंस सीरीज करें। नोट हो गया सभी का? दो लाइंस हैं P और Q, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन P प्लस लेमडा टाइम्स Q होगी। रफ करें इसको। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझें, इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, अभी कुछ लिखना नहीं, समझो इधर क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन, किसकी इक्वेशन बतानी है? लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किससे पास हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो आपको दो लाइंस गिवन है, एक ये लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एक और लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से कहा गया ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। और वो लाइन कहां से पास हो? 2 कॉमा माइनस 3 से भी पास हो। तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये एक्चुअल में क्या होगा? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखी हमने x प्लस वाई माइनस 3 प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो ये 2, माइनस 3 इस लाइन के ऊपर होगा, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह 2, y की जगह माइनस 3, x की जगह 2, y की जगह माइनस 3 प्लस लेमडा x की जगह 2, y की जगह माइनस 3। आपको यहां से लेमडा मिल जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? आप लोग सॉल्व कर लीजिए और जो लेमडा आया है इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आराम से अच्छे से क्वेश्चन नोट कर ले, पहले अच्छे से क्वेश्चन नोट करें। किसी को इसमें कहीं स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हैं। कितना? 1/2।
लेमडा की वैल्यू 1/2, लेमडा की जगह 1/2 आ रहा है, ये 1/2 इसमें रख दीजिए, तो इसको सॉल्व करके देखें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लेमडा की जगह 1/2 रख दीजिए, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट वाला तो ये किसने बोला, सेकेंड, 4x प्लस वाई माइनस 5। समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या था, कितनी लाइंस गिवन थी, 2 लाइंस, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन, और इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया, लेमडा की वैल्यू आ गई। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और नोट हो गया सभी का? ऐसे बच्चे जो ना लिख पाए वो बैक भी जा सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को नोट करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आराम से क्वेश्चन नोट करें। चलिए बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन समझें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी फर्स्ट लाइन 4x माइनस 7y माइनस 3, ये फर्स्ट लाइन हो गई, प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन इज 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी वो स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग देखें, इसका x इंटरसेप्ट निकालें। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग किसको जीरो करेंगे, y को। अरे y जीरो कर दीजिए तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही y की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, तो यहां पर आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 4x माइनस 3, y तो 0 हो गया, प्लस लेमडा 2x, y 0 हो गया, प्लस 1। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू लेमडा के टर्म में, उसको बोलेंगे वो x इंटरसेप्ट है। y 0 करने पर पॉइंट कहां मिलेगा, x एक्सिस पर, तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अरे y 0 पुट कर दीजिए, जो x मिलेगा वो x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 3 माइनस लेमडा अपॉन में कितना है, 2 लेमडा प्लस 4। क्या ऐसा है, देख लो भाई, सॉल्व करके देख लें।
चलिए हम लोग y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना पड़ेगा। x 0 मतलब y एक्सिस पर इंटरसेक्शन, तो x 0 रखोगे माइनस का 7y माइनस 3 प्लस का लेमडा x की जगह 0 रखा माइनस का 3y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इंटरसेप्ट आ गया। थ्री माइनस लेमडा अपॉन में माइनस 3 लेमडा माइनस 7, क्या ये आ रहा है? अच्छा इन्होंने बोला दोनों इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल, तो दोनों इंटरसेप्ट को इक्वल कर दें। 3 माइनस लेमडा अपॉन 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा अपॉन माइनस 3 लेमडा माइनस 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू बताएं। कितना? माइनस 11/5, माइनस का 11/5, ये माइनस का 11/5 इसमें लेमडा की जगह पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें स्पीड में, थोड़ा स्पीड में पेन चलाएं। आ गया आंसर? चलिए अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। किसका किसका आंसर आ गया? आंसर हाँ बताओ कितना आया? x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 एक बच्चा बता रहा है, क्या करेक्ट है? देख लो भाई, और बच्चे सॉल्व करके देखो। वेट, क्या इतना आ रहा है? और किसी का और कुछ आ रहा है? माइनस का 11/5 यहां रख दीजिए, एक्स वाई जेड आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन आ जाएगी। एक्स वाई में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे आप लोग। एक्स प्लस वाई इक्वल टू -13, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -13 मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स प्लस वाई और इधर +13 लिख दें इक्वल टू 0। क्या ये आ रहा है? अब सुनो बेटा, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, हम लोग इसी को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। सुनना बेटा, इन्होंने क्या बोला कि ऐसी लाइन जिसके इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल है। तो यार इक्वल इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दें। वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, क्योंकि y इंटरसेप्ट भी a हो गया। अरे x इंटरसेप्ट भी a है और y इंटरसेप्ट भी a, दोनों इक्वल है। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन बनी वो क्या आई? x प्लस वाई इक्वल टू a। अब क्या करना है? अब a निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ये जो दो लाइंस गिवन है, कौन कौन सी लाइन गिवन है? 4x माइनस का 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो रही है? अरे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या हो रही है? लाइन पास हो रही। तो ये जो पॉइंट आएगा ये इस इक्वेशन को क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की, और आंसर आ जाएगा। किसी से भी आए, दोनों से सेम आना चाहिए। क्लियर है? दोनों से क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ऐसा तो नहीं यार दो वैल्यू आ रही लेमडा की,
देख लो भाई, पता चला कोई एक फैक्टर वेक्टर गायब कर दिया हो। काटना अटना फैक्टर नहीं होता है, क्वाड्रेटिक बना लेना, लेमडा की दो वैल्यूज देख लेना। ऐसे नहीं काटो, मैंने बोला कई बार कि आप फैक्टर कैंसिल वैंसिल ना करें, उससे एक लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी है। लेमडा की वैल्यू 3 उससे आ जाएगी और एक और आ रही होगी। ओके, देख लो भाई, सॉल्व करके देख लेना, अपना मैच कर लेना। ये प्रोसेस भी बेस्ट है। अच्छा एक चीज समझो बेटा, क्या इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है? अरे बोलो भाई, पक्का सेम है? अरे एक्स 0 रखने पर y -13 और y 0 रखने पर x -13 दोनों सेम है। और क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं? एक बार पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लेना, तो ये करेक्ट होगी इक्वेशन यदि ऐसा है तो। अरे क्रॉस चेक कर लेना एक बार, करेक्ट है या नहीं। अरे कर सकते हो, इतना तो दिमाग होगा। चलो भाई आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट इसमें, डाउट हो, कहीं कंफ्यूजन हो, पूछ लो, पूरा क्लियर कर दें। क्या बता दें? ये वाला बेटा इधर आपस में डिस्कस नहीं, कोई दिक्कत तो इधर पूछो। बेटा ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। एक्स के नीचे क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट, क्या माना है? ए। वाई के नीचे क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट, उसको भी क्या माना है? ए। क्यों? क्योंकि इक्वल गिवन है और ये इधर ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इक्वल टू ए। अच्छा ये जो अपनी लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर जो x और y आएगा अपनी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई जैसे ही x और y की वैल्यू यहां रखोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। a यहां रख दो, ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? देख लो बेटा एक बार, लेमडा 3 रखने पर क्या ये इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है? नहीं बन रहा तो गलत है, फिर वो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए तो बन रहा है, इसके लिए बन रहा है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलिए। अभी किसी को कोई डाउट? बेटा आपस में डिस्कस नहीं, पिट जाओगे यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व करें इसको। किसको किसको कॉन्सेप्ट आ रहा है इसका? हाँ बोलो बेटा, कैसे निकालोगे? ओके, और कोई?
चलिए अच्छा एक चीज समझो बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? इधर समझो क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन लिख सकते हो डायरेक्टली? अरे बताओ भाई, जैसे इन्होंने कहा ये दो लाइंस गिवन है, मैंने बोला एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2, प्लीज बेटा बातें नहीं, इन्होंने कहा इनके इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, और एक पॉइंट दे रखा 1,2। अच्छा एक चीज तो, क्या 1,2 इन दोनों में से किसी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देख लो कहीं इन दोनों लाइंस के ऊपर में से तो किसी के पर नहीं है, पक्का नहीं है, दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों लाइंस पर 1,2 नहीं है, तो 1,2 को यहां कहीं मान लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया 1,2, ए पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया P। अब एक ऐसी लाइन जो कहां से पास हो, कहां से पास हो, P से, कहां से पास हो, P से, और इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, कौन बता सकता है एग्जैक्टली? एक ने तो आंसर बोला है, वो सब गलत तो उसने बोला, हाँ बिल्कुल यस, इसका मतलब एक ऐसी लाइन जो P से पास हो रही है और A से पास हो रही है। अभी तो इस लाइन की, इस येलो वाली लाइन की A से डिस्टेंस, अरे A से डिस्टेंस, अरे उसी पॉइंट से पास करा दो तो डिस्टेंस, वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, नहीं समझे? इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू P एंड A, क्या P पॉइंट निकाल सकते हो? अरे बोलो भाई, P पॉइंट कैसे निकलेगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3x माइनस 5, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, x और y आएगा, वो P पॉइंट आ जाएगा। चलिए स्पीड में P पॉइंट बताएं, कितना? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, पक्का? तो ये P पॉइंट कितना आ गया? 2,1, मतलब लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड 1,2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1 रख दीजिए, इसको x1 y1, इसको x2 y2। अभी किसको किसको समझ में नहीं आया? किसको किसको समझ में नहीं आया भाई? एक बच्चे को नहीं आया, ठीक, और 2 3, बस आपको ये नहीं समझ में आया कि यही पीए लाइन क्यों निकाल दी है ना? तो एक चीज ये बताओ, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास होनी चाहिए? अरे कहां से पास होनी चाहिए? कहां से? P से पास होनी चाहिए, P से पास होनी चाहिए, ठीक है, और P से पास हो, साथ में A से कितनी डिस्टेंस पर हो? मिनिमम। तो A से मिनिमम डिस्टेंस ये 0 कर दें, इससे भी मिनिमम कुछ हो सकता है? बोलो भाई, तो 0 डिस्टेंस कब होगा? जब वो A से ही पास कर जाए, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। और कंडीशन है P से भी पास करे, और अरे P से तो पहले ही पास कराना है, उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि इनके इंटरसेक्शन से पास हो, और A से मिनिमम डिस्टेंस मतलब A से ही पास करा दो, मतलब कहां से पास होगी? PA से। बोलो बेटा, समझ में आया? नोट करो, हाँ, ऑप्शन ए। अरे जब इसी पॉइंट से पास करा दोगे A से, तो 0 डिस्टेंस हो जाएगी। अब 0 से भी कुछ कम कर सकते हो क्या? बोलो। अरे A से मिनिमम डिस्टेंस तो 0 डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस का मतलब कब 0 डिस्टेंस होगी? जब उसी पॉइंट से पास हो, तो A पॉइंट से पास हो, और इससे तो पहले ही पास कराना था। चलिए अब यहां थोड़ा चेंज करें, मिनिमम की जगह मैं करने जा रहा हूं मैक्सिमम। थोड़ा चेंज, क्वेश्चन में ट्विस्ट, मिनिमम की जगह मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। अभी क्या आंसर आएगा? ये तो लिख गया होगा सभी का, रफ कर दे रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है, अभी दोनों कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, मैक्सिमम का क्वेश्चन करते ही कंफ्यूजन दूर।
हाँ, पहली बात तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कराना, ये याद रखना, तुम गलती कर रहे हो। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कराना ही कराना है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, सुनो बेटा, बहुत ध्यान से इधर समझना, बहुत ध्यान से। दो लाइंस गिवन है, अरे बोलो भाई, दो लाइंस आपको गिवन है। एक लाइन आपकी L1 फर्स्ट लाइन गिवन है और एक लाइन L2 ये सेकेंड लाइन गिवन है, और इन्होंने बोला ऐसी लाइन निकालो जो इस पॉइंट से पास ही हो। अरे किससे पास हो? इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो लाइन तो यहीं से पास होगी, लाइन तो यहीं से पास करनी, क्योंकि क्वेश्चन ही इनका है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो लाइन को तो यहीं से पास कराना है और कहीं से नहीं। यहां से ये बोल दो ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, क्या इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है? नहीं, तो इसको तो नहीं निकालना ना। अब सुनना, ऐसी लाइन जो इनके इंटरसेक्शन से यहां से पास हो। अब सुनना, किससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो? 1,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, 1,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। अब सुनना बहुत ध्यान से, यदि मैं एक काम करता हूं, एक सर्कल बना दे रहा हूं, बस इमेजिनरी है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट से पास होगी और इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, और वो लाइन होगी इस पॉइंट से पास करे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे। यदि इसके अलावा और कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखो जो इस पॉइंट से पास करे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं होगी। मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन, सुनना ये गलत है, ये लाइन ड्रॉ की तो इसकी 1,2 से डिस्टेंस क्या भाई कम हो जाएगी ना? देखें ये कम हो गई, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से कम है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है और ये डायमीटर से भी छोटा। और कोई भी, यदि कोई बच्चा है ड्रॉ करके दिखा दे कि इससे भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाइन आ जाए, ऐसा कोई बच्चा है? कोई भी, आप ऐसे थोड़ा ऐसे भी ड्रॉ करोगे तो आगे कट करेगी जाके, तो ये इस पॉइंट से डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस। अरे बोलो बेटा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस एक्चुअल, ये सॉरी ये वाली लाइन, और ये लाइन एक्चुअल में जो ये रिक्वायर्ड लाइन आई है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और ये कहां किसके परपेंडिकुलर है? PA के परपेंडिकुलर है। क्या P पॉइंट निकाला था अभी? P पॉइंट कितना था? 2,1। क्या PA का स्लोप आ जाएगा? PA का स्लोप पता तो इसका स्लोप आ जाएगा। पहले तो PA का स्लोप बताओ। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आया? -1। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 1, क्योंकि भाई PA और ये रिक्वायर्ड लाइन आपस में परपेंडिकुलर। अरे स्लोप का प्रोडक्ट -1। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता और रिक्वायर्ड लाइन पर एक P पॉइंट पता, इक्वेशन नहीं आ गई? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1, स्लोप इज 1, x माइनस, ये आंसर आ गया। अरे इसमें भी ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या बात है। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 2। सुनो बेटा, मेरी बात समझो। आप में क्वेश्चन आया था मैक्सिमम डिस्टेंस का, किसका आया था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, किसका? मैक्सिमम डिस्टेंस का। और हमने आपको इसके साथ साथ क्या सिखाया? मिनिमम डिस्टेंस। सुनना अब बहुत ध्यान से, एक बड़ी स्टिक टाइप की हो तो ज्यादा तुमको समझ में आ जाएगा। स्टिक तो है नहीं, सब छोड़ो। इस 1,2 से, इस 1,2 से मिनिमम डिस्टेंस पे ये लाइन है। अरे बोलो बेटा, ये लाइन जो PA है 1,2 से मिनिमम डिस्टेंस पे होगी। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रही है। अब इसी 1,2 से पास हो रही तो डिस्टेंस कितनी? 0।
अरे बोलो। और ये जो पीए लाइन है इनके इंटरसेक्शन से भी पास हो रही, तो इंटरसेक्शन से भी और ए से भी तो मिनिमम डिस्टेंस। अब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाई हमने, डिस्टेंस बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, मैक्सिमम हुई। अब ये वाली डिस्टेंस मत सोचना क्योंकि ये लाइन ऐसे भी तो आएगी, तो इधर से डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? आप थोड़ा सा देखें, ये मिनिमम डिस्टेंस पे लाइन है, ए से मिनिमम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये लाइन किससे पास हो रही? ए से। अब हमने थोड़ा सा रोटेट किया लाइन को, अब ए से नहीं पास हो रही, डिस्टेंस थोड़ी बढ़ी और बढ़ी, ये बढ़ गई। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाइन, क्योंकि आप ऐसा भी थोड़ा करोगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी तो ये डिस्टेंस यहां पे कम हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम वाली लाइन है मैक्सिमम डिस्टेंस पर इससे, वो क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है किसके? पीए के। और यहां से तो पास होना मजबूरी ही है क्योंकि यहीं से पास कराना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, बस यहां डिजिट चेंज है। क्या चेंज है? डिजिट चेंज है। अब आपके पास दिमाग होगा तो यार इतना तो समझ पा रहे होंगे, मिनिमम डिस्टेंस उसी से पास करा दो, अरे उसी पॉइंट से पास करा दो तो जीरो डिस्टेंस नहीं हो गई, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसीलिए सर्कल बना दिया। सर्कल थोड़ा हेल्पफुल रह रहा होगा कि थोड़ा सा भी इधर किया तो डायमीटर से कम डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर वाली है। क्लियर हो गया? नोट कर लो भाई, ये प्रीवियस ईयर का आया क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। मैक्सिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है और मिनिमम डिस्टेंस पूछ दें तो कितना आसान है, उससे तो आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मिनिमम डिस्टेंस आते ही ये लगता है यार परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो वो सब नहीं है ना। आगे बढ़े, नोट कर रहे हैं? नोट कर लो भाई। बिटिया बातें नहीं, आगे बढ़े। चलिए, ये वाला प्रॉब्लम लिखें, अच्छे से नोट करें ये क्वेश्चन। चलिए, नोट हो गया सभी का? लिखना बंद करो बेटा, इधर समझो क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ लाइंस। इसका मतलब समझ रहे हैं? सेट ऑफ लाइंस का मतलब, सेट ऑफ लाइंस का मतलब बहुत सारी लाइंस हैं, फैमिली ऑफ लाइंस हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जितनी भी लाइंस हैं पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास हो रही, जितनी भी ये लाइंस हैं, लेमडा चेंज करो लाइन चेंज, लेमडा चेंज लाइन चेंज, और जितनी भी लाइंस बनेंगी वो किसी एक पॉइंट से पास होंगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा? ठीक है, तो सुनो बेटा, मेरी बात समझो। जैसे मैं ये बोलूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अरे बोलो भाई, प्लस लेमडा टाइम्स एक और स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को देखते ही क्या याद आ रहा है? ये किसकी इक्वेशन है? फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब बहुत सारी लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? इसको p लाइन माना और इसको q लाइन, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ
पी लाइन एंड क्यू लाइन, मतलब किसके इंटरसेक्शन से? ये जो लाइन है, ये लाइन 100% पास होगी पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, समझ जाओगे? आई ओ का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू, पी लाइन और क्यू लाइन के इंटरसेक्शन से। ये तो जैसे ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन, उसी की तो इक्वेशन है। और ये जो लाइन है, ये लाइन किससे पास होती? जो गिवन दो लाइंस हैं इनके इंटरसेक्शन से। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन, और आपसे पूछा जाए ये लाइन कहां से पास होगी, तो ये लाइन 100% किनके इंटरसेक्शन से पास होगी? फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के इंटरसेक्शन से। क्या यही पूछा गया है? फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। तो इन दोनों लाइंस का फर्स्ट लाइन कितनी बेटा? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है? लेमडा के साथ कौन है? x प्लस वाई। ये जो दो लाइंस हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन तो लिखी है। अरे बोलो भाई, जैसे आपसे कहा जाए वो लाइन बताओ जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन लिखोगे कि नहीं? इसका मतलब ये जो लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। कौन सा है? फिर निकाल लो। ए बी और डी तीनों बोल रहे। बी मतलब -1/3 और 1/3। अभी ये किसको किसको नहीं आया समझ में? बेटा आपस में डिस्कस करो, तो जिनको नहीं आया वो पूछने, मैं पीट भी दूंगा यार। एक दिन बोलूंगा, 2 दिन बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा, 20 बार बोलूंगा, 30 बार बोलूंगा, 31 टाइम्स तो पीटी जाओगे। फिर कभी तो कभी गुस्सा रहे होंगे, और कहीं की गुस्सा, समझ रहे हो यार? ठीक है। ऐसे कौन से छात्र हैं हमारे जिनको ये बात समझ में नहीं आई? शर्माना नहीं है, पूछ लो। सबको आ रहा है पक्का? नहीं तो एक और दूसरा तरीका, आसान तरीका समझाने का है। मैं बताना नहीं चाहता हूं वो आसान तरीका, ये तो किसी को नहीं आया तो पूछ लो। सबको आ गया? आ गया तो बात खत्म है। चलो, नोट हो गया कि पीछे जाएं? ये कोई बच्चा नोट ना कर पाया हो तो बैग भी जा सकते हैं। ये नोट करें क्वेश्चन। अब इसके जस्ट आगे वाला ये जो सॉल्व किया था उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान से देखो, एबीसी किस में है? एबीसी किस में? एपी में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या है? अरे ये क्या है? कौन है? फैमिली ऑफ लाइंस। अरे बहुत सारी लाइंस हैं। अरे है एबीसी चेंज, लाइन चेंज, एबीसी चेंज, लाइन चेंज, बहुत सारी लाइंस हैं। तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी, तो वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है 100% उस पॉइंट से पास होगी। तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तो हमें आसान चीजें मिल गई थी। ऐसा लिखा था फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा था, और पूछा गया था ये लाइन किससे पास हो रही है, तो हमने बोला P और Q के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। बट यहां पर तो ऐसा लेमडा वगैरह है नहीं,
या तो 3 है, ए भी है, बी भी है, सी भी, यहां केवल एक, कौन? लेमडा। अरे बोलो भाई, यही तो होता है फर्स्ट लाइन, इसमें तो लेमडा नहीं होना चाहिए, प्लस लेमडा इंटू सेकेंड टाइम, तो ऐसा लेमडा के जैसा नहीं है। तो अब क्या करना है, मुझे ये जो इक्वेशन गिवन है इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगी फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं उनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा, रुक जाओ, है ना, धीरे धीरे अप्रोच करानी है, हम समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हो। ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। तो हमें इस वाली इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करना है? यदि इस फॉर्म में चेंज कर दिया तो हमें पी लाइन भी मिल जाएगी और क्यू लाइन, और उनका जो इंटरसेक्शन होगा वही उसी पॉइंट से ये लाइन पास कर जाएगी। तो इसको चेंज करते हैं, कैसे? सुनना बेटा, एबीसी किस में? तो एबीसी एपी में है, तो बीच वाले का डबल, तो बीच वाले का डबल और किनारे वालों का सम। तो यहां से एक चीज ये समझ में आ रही कि बी की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा रिप्लेस करते हैं, एक वेरिएबल भगाते हैं। अरे पहले तो एक भगाएं, तो अभी इक्वेशन क्या है? ax, b की जगह क्या रखोगे? a प्लस सी बाई 2 y प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 एलसीएम मिलेगा, 2ax प्लस ay प्लस सी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ऐसा कुछ बनेगा? कुछ, हाँ, 2c बनेगा। एक मिनट, प्लस का 2c इक्वल टू 0, ये बन रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट? अब इसमें एक काम करें, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें a कॉमन है, इससे a कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 2a कॉमन चला गया, 2x प्लस वाई, साथ में क्या बचा? a, और इससे c कॉमन ले लो, c कॉमन लोगे तो y प्लस 2 इंटू सी इक्वल टू 0। अभी भी कितने वेरिएबल्स हैं? अरे 2 हैं, एक लाना ना लेमडा के जैसा एक। तो एक काम करें, सभी जगह a से डिवाइड मार दें, a से या c से, जो आपकी मर्जी, a से डिवाइड मारते हैं। a से डिवाइड मारने पर यदि इसको a से डिवाइड मारोगे तो ये बचेगा, और इसको a से डिवाइड मारोगे तो c बाई a बचेगा, और y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो c बाई a है इसी को लेमडा मान ले, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट बनेगा। तो ये बना 2x प्लस वाई प्लस लेमडा टाइम्स y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ये कौन सी लाइन हो जाएगी? P, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी? Q। तो P प्लस लेमडा टाइम्स Q। तो ये जो लाइन थी अपनी, भाई वही तो लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसी को तो ट्रांसफॉर्म करके लिखा। ये जो लाइन है किस फिक्स पॉइंट से पास होगी? तो P और Q के इंटरसेक्शन से। तो Q वाला क्या है? Q वाली लाइन क्या है? y प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब y बराबर -2। ये समझ में आ रहा है? ये कौन सी लाइन है? पैरेलल टू x एक्सिस। अरे ये लाइन है, ये मत सोचना y बराबर -2 पॉइंट है। अरे ये क्या है? ये लाइन है। y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू। मतलब इसको ड्रॉ कर दें, ये x एक्सिस सुनना, ये y एक्सिस, तो ये एक लाइन है, यहां पर -2 मान लीजिए, तो ये वाली लाइन है y इक्वल टू -2, x एक्सिस y एक्सिस, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा, एक दूसरी लाइन है, कौन सी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये दूसरी लाइन क्या है? ये वाली लाइन है। अरे y इक्वल टू mx के जैसी ये लाइन है, स्लोप माइनस में है। अरे y बराबर -2x लिखा है, एक्चुअल में स्लोप माइनस में होने के कारण 90 से ज्यादा एंगल दे दिया। तो ये लाइन, अब ये दोनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रही हैं? ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट -2 हो, और y की जगह -2 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो 1, -2। अरे इन दोनों को सॉल्व कर दो। ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू क्या दे रहा? -2, और दूसरी लाइन में रखोगे y की जगह -2 तो x की वैल्यू 1। तो ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू -2 और ये वाली लाइन 2x प्लस वाई कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 1, -2 पर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, एक चीज समझना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे।
क्वेश्चन को नहीं, मतलब इसके सोल्यूशन को। बेटा लिखना नहीं अभी आपको, इधर देखो बेटा, कंसंट्रेट करो। क्या गिवन है आपको? एबीसी किसमें? एबीसी एपी में है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अरे यही तो होगा। अरे एबीसी एपी में तो 2b बराबर ए प्लस सी, तो 2b को उधर भेज दिया, ये लिखा। अरे बोलो एबीसी एपी में कि नहीं? अब अपने पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? ax, तो ax है, और क्या है? क्या है? by है पक्का, और क्या है? c। कंपेयर कर दीजिए, यहां a के आगे कितना, यहां a के आगे, तो x बराबर b के आगे, यहां y बराबर -2, c की जगह c, तो x बराबर 1, y बराबर -2। वही चीज आ रही है। अरे बोलो भाई, कंपेयर कर दो, x और y की वैल्यू देखो, निकाल लो। जो इंफॉर्मेशन गिवन है और जो लाइन गिवन है आपस में सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे ना, कंपेयर करके x और y निकाल लिया। या फिर जो अपनी लाइन है उसको चेंज किया, p प्लस लेमडा टाइम्स q में चेंज किया, फिर ये लाइन किससे पास होगी? इस p और q वाले के इंटरसेक्शन से पास होगी। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है और ये थोड़ा सा आसान है कंपेयर करने वाला। तो आगे से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? कंपेयर। हम लोग क्या नहीं करेंगे? P प्लस लेमडा क्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो, मेथड ऑफ कंपैरिजन। सेकेंड मेथड है ये नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं मेरी तरफ नजरें होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए? पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो किधर नजरें होनी चाहिए? आप नजरें किधर की हैं? हंस रहे हो, वो अपने दोस्त की नोटबुक में नजरें की है कि वो लिख क्या रहा है, तो लोग हंसने लगे तुरंत। खतरनाक खिलाड़ी हो, है ना? मतलब कुछ भी थोड़ा सा, मतलब मैंने भाई, अब वो उसमें देख रहा था, अब वो शायद और भी कहीं देख रहा हो, अब वो हमने तो नहीं देखा, इसलिए आप लोग हंस रहे हो। पक्का आगे तो नहीं देख रहे थे, पीछे अगल बगल। समझदार हो, इशारा काफी है, काफी है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। बातें नहीं बेटा, क्या पीछे वाला लिख गया था सभी का? ये हम स्टॉप हो गए क्या इसमें? बिटिया मैम को बुला के लो, कैमरा रुक जाता है।
चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एबीसी किसमें? तो बीच वाले का डबल, टू बी, किनारे वालों का सम, ए प्लस सी लिखा। अच्छा, ये लाइन फैमिली ऑफ लाइन है, कहां से पास हो रही? तो हमने क्या किया, इस फैमिली ऑफ लाइन को चेंज करने की कोशिश की पी प्लस लेमडा क्यू में। कैसे? बी की वैल्यू कितनी आई? ए प्लस सी बाई टू, इसमें बी की जगह ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी दे रखी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें बी की जगह ए प्लस सी बाई टू रखा, सॉल्व किया, ए वाले एक पास, सी वाले एक पास, फिर ए से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ए अपॉन ए ये बचा सी बाई ए, और सी बाई ए को क्या माना? लेमडा। तो ये स्ट्रेट लाइन पी हो गई, ये लेमडा हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन क्यू। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है किसके इंटरसेक्शन से पास होगी? पी और क्यू। यहां से इस लाइन को इक्वल टू जीरो करोगे तो y की वैल्यू -2, और इस लाइन को लिखोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, उसमें y की जगह -2 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया, ये आपका आंसर आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दे रखी ए बी सी आर इन एपी, मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2b को उधर भेज दिया, -2b हो गया, मतलब ये कंडीशन हो गई एपी की। और जो लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दोनों को क्या कर दो? कंपेयर, ए के साथ 1, यहां x, तो x की वैल्यू 1, ए के बी के साथ -2, यहां पर y, तो y की वैल्यू -2, और c की जगह c लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसेस यहां पर कुछ करना है। ये एक क्या लिखी हुई है? कंडीशन है एबीसी में, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन है, एक्स और वाई वेरिएबल है नहीं, ये तो कंडीशन है ना एबीसी में। एबीसी में एक कंडीशन है, फिर इन्होंने कहा एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ये कैसी लाइंस हैं? मतलब जितनी भी ये लाइंस हैं सभी सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। कॉन्करेंट का मतलब सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये जितनी भी ये लाइंस हैं सारी की सारी सेम पॉइंट से पास हो रही। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? अल्फा कॉमा बीटा, जहां से सारी लाइन पास होनी। तो क्या वो फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं? कैसे निकालते? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। इन दोनों को आपस में क्या कर दें? कंपेयर। कैसे करोगे? एक काम करो, ये जो कंडीशन लिखी इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा? 3/5a प्लस का यहां पर क्या बनेगा? -2/5b, और यहां पर 5 से डिवाइड करोगे c, दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या लिखी हुई है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या c की जगह c है? अरे c की जगह c, b का कोफिशिएंट -2/5, यहां पर y, तो y की वैल्यू कितनी? -2/5, और a के आगे x होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी? 3/5। तो ये इसको x को क्या बोला गया? अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी? 3/5, और y को क्या बोला गया? बीटा। बीटा की वैल्यू -2/5। आप इसमें रख दीजिए, इसकी वैल्यू बतानी है। 5 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है? 5। सॉल्व कर लो। अल्फा बीटा यहां रखें, 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 इंटू 5 हो जाएगा। क्या इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे? पक्का? बस कंपेयर ही तो करना है। नोट कर लें स्पीड में। आगे बढ़े। नोट हो गया भाई? बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें।
स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सिंगल लाइंस भी होती हैं, पेयर ऑफ लाइंस का भी चैप्टर इसी में है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइन। हालांकि पेयर ऑफ लाइन का यूज होता है, पहले तो ये सिलेबस में होता था, अभी सिलेबस में नहीं, पेयर ऑफ लाइन यूज होता है केवल अपने में, बट हम लोग पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। किससे किससे हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बच्चों से हो रहा है। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी, क्या लिखी? ए स्क्वायर प्लस 9b² माइनस का 6ab इक्वल टू 4c² लिखी है क्या? बोलो भाई, ऐसा लिखा है? अच्छा, इधर किसी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो उधर भी किसी का स्क्वायर है, 2c का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें, तो दोनों तरफ से जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, प्लस माइनस 2c। तो इसमें दो केस बने, इसमें दो लीनियर इंफॉर्मेशंस गिवन है। एक इंफॉर्मेशन है आपकी a माइनस 3b इक्वल टू 2c, और दूसरी इंफॉर्मेशन है a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 2c। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, इसको उधर लेके जाएं, तो a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0, माइनस 2 से डिवाइड कर दें। जैसे ही माइनस 2 से डिवाइड करोगे माइनस 1/2 a हो जाएगा, और ये आपका 3/2 b हो जाएगा, और इधर ये c बचेगा। कंपेयर करके देखोगे ax प्लस by प्लस c, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। मतलब ये जो लाइंस हैं -1/2 और 3/2 से पास हो सकती, बट दो केसेस हैं, दूसरा भी केस हो सकता है। दूसरा वाला केस देखें, इसको उधर लेके जाएं, a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड मार दे तो 1/2a प्लस का माइनस 3/2b प्लस का c इक्वल टू 0। x की जगह 1/2 लिखा हुआ है और y की जगह माइनस का 3/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 कॉमा माइनस 3/2। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, ये दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं। सिंपल सा है, कंपेयर करना है, और कंपेयर कब पर कर पाएंगे? जब इस तरीके का लीनियर बन पाएगा। तो ये जो 2 डिग्री वाला उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर पाएंगे। अब रिड्यूस कैसे होगा वो आपको सोचना है। नोट करें भाई स्पीड में। इस तरीके के क्वेश्चंस आए जेई में, ये जो कंपैरिजन वाले हैं, जेई में प्रॉब्लम आए ऐसे। इतनी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि वो अपने आप हो जाएंगे सारे। नोट हो गया? चलिए भाई पीछे जाए। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बातें ना करें प्लीज। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस ना लिखें, ऑप्शंस ना लिखें, आप बस यहां तक ये क्वेश्चन लिख लें और फिर डैश 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 ऐसे लग कर लें। चश्मा, अब जितने चश्मा सब डिस्टर्ब हो गए।
नोट हो गया सभी का? अब इन्होंने दो क्या लिखा है, सुनना बेटा, लिखा है एल्जेब्रिक सम। क्या लिखा हुआ है? एल्जेब्रिक सम का मतलब समझते हैं, एल्जेब्रिक डिस्टेंस समझते हैं। एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब कौन समझता है? एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब बताओ भाई, बीज गणितीय दूरी, हिंदी भाषी लोगों के लिए। जैसे बहुत ध्यान से समझो, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लेते हैं ये ऐसे है। मान लीजिए मैं इधर चलता हूं, इस साइड चलता हूं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसा मानना, और उस साइड चलूंगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन। मान लीजिए उस साइड चले 2 यूनिट, तो ये चले कितना डिस्टेंस? 2, लेकिन एल्जेब्रिक डिस्टेंस भी 2, बट यहां पर खड़े उस साइड चलेंगे 2 यूनिट चले, कितना डिस्टेंस? 2, बट एल्जेब्रिक डिस्टेंस -2। मतलब एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब होता है विद साइन। विद क्या होता है? साइन। अब सुनना बेटा, तो इन्होंने कहा एल्जेब्रिक सम मतलब सम करना है, ये देख लेना कि उसका साइन प्लस है या माइनस, सब कुछ उसी हिसाब से लेके चलना। ये नहीं कि प्लस प्लस कर दो, माइनस है तब भी प्लस कर दे तो वो गलत हो जाएगा। एल्जेब्रिक का मतलब जैसा साइन है वैसा लेना है। इन्होंने कहा एल्जेब्रिक सम किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी पॉइंट से, किसके ऊपर? वेरिएबल लाइन के ऊपर। सुनना बेटा, जैसे ये एक लाइन है, वेरिएबल लाइन की इक्वेशन मैंने मानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये वेरिएबल लाइन है। एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट मैंने माना x1 y1, ये ए पॉइंट माना, इससे ये आपकी डिस्टेंस हो गई d1, ये एल्जेब्रिक डिस्टेंस d1 हो गई। बट एल्जेब्रिक डिस्टेंस में मॉड नहीं लगेगा। एल्जेब्रिक डिस्टेंस में क्या नहीं लगेगा? मॉड लगा दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो साइन तो देगा नहीं। हमें एल्जेब्रिक डिस्टेंस लेनी मतलब मॉड नहीं लगाना। ऐसे दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये d2, ये सॉरी बी का मतलब हो गया x2, y2, और इससे ये डिस्टेंस हो गई आपकी d2। और तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सी पॉइंट, जिसको बोला x3, y3, ऐसे रफली बना दिया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ठीक है। और ये सी से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? d3। तो इन्होंने कहा जो ये डिस्टेंसेस हैं d1, d2 और d3, इनका जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका? a का, b का और c का, किससे? वेरिएबल लाइन से, कितना है? 0। तो ये एल्जेब्रिक डिस्टेंस का सम कितना? 0। फिर से समझना, a की इस लाइन से डिस्टेंस, b की इस लाइन से डिस्टेंस, c की इस लाइन से डिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम मतलब डिस्टेंस विद साइन, एल्जेब्रिक सम कितना है? 0। तो आपको ये बताना कि ये जो लाइन है, ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास होगी? लाइन पासिंग थ्रू, वो कौन सा फिक्स पॉइंट होगा जिससे ये लाइन पास होगी? तो सुनना बेटा, क्या d1 डिस्टेंस निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना जानते हो? मॉड लगाते थे, बट मॉड नहीं लगाना। क्या करेंगे? पॉइंट को किस में पटकेंगे? लाइन में। x की जगह x1, y की जगह y1, तो ये बना ax1 प्लस by1 प्लस c, अपॉन में क्या करते हो? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये d1 डिस्टेंस आ गई? मैग्नीट्यूड नहीं लिया, मॉड नहीं लिया, जिससे एल्जेब्रिक रहे, विद साइन रहे, प्लस d2 डिस्टेंस ले, x2, y2 से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो x की जगह x2, y की जगह y2, तो बना कितना? ax2 प्लस by2 प्लस c, और अपॉन में क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लाइन तो वही है ना, तो कोफिशिएंट भी सेम रहेंगे। फिर c वाले का एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या रहेगा? ax3 प्लस by3 प्लस c, और अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और तीनों डिस्टेंस का सम कितना? 0। तो ये कॉमन हो करके क्या उधर क्रॉस मल्टीप्लाई? बोलो भाई। अब इसमें देखो, इसमें a दिख रहा है, इसमें a दिख रहा है, इसमें a दिख रहा है, a कॉमन ले लें। जैसे ही a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसमें इस वाले में b, इस वाले में b, इस वाले में b, क्या कॉमन आया? b। जैसे ही b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, और आगे देखें c कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो क्या बना? 3c इक्वल टू 0। एक काम करें, सभी जगह 3 से डिवाइड कर दें। जैसे ही 3 से डिवाइड किया तो a के साथ में क्या बना? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। b के साथ में क्या बना? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3।
और ये 3 से डिवाइड मारोगे सी। क्या ये बात समझ में आई? अब इस वाली ये जो अपनी कंडीशन और लाइन कंपेयर करके देखो, ए के साथ यहां पर क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और यहां पर कौन है, x। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, सेंट्रॉइड। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। मींस ये जो लाइन होगी 100% सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से पास होगी। किस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से, एबीसी के जो ट्रायंगल बनेगा उसके सेंट्रॉइड से पास होगी। किसी को डाउट हो पूछ लो, आराम से नोट कर ले। सेंट्रॉइड से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लोगे, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी नहीं है, वो 2:1 वाली है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, है ना। ये तो कोई भी लाइन है ना, ये तो कोई भी लाइन, जैसे ये आपका ट्रायंगल बना, ये सेंट्रॉइड है, ये लाइन है आपकी, मान लीजिए। अब ए से परपेंडिकुलर डालोगे तो ए से परपेंडिकुलर ये d1 हो गया, और इससे इसके ऊपर डालोगे ये d2 हो गया, और इस वाले से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे ये d3 लेंथ हो गई। ये लेंथ है बेटा, ठीक है। आपको ए से डिस्टेंस देखना ना परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी से परपेंडिकुलर, ये है। नोट हो गया सभी का? एक बार फिर से देखें, क्या इन्होंने बोला, x1 की इस लाइन से डिस्टेंस, x2 की इस लाइन से डिस्टेंस, x3 की इस लाइन से डिस्टेंस का सम कितना। जब जोड़ा तो कुछ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, a के साथ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और b के साथ y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, सेंट्रॉइड है। क्लियर? बातें नहीं बेटा? चलिए इसको करिए। देखिए, ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका स्ट्रेट लाइन छूटा है तो वो मेरे से लेक्चर ले लें पर्टिकुलर, और उसको कवर जरूर कर लें। नहीं कर रहे हैं तो आगे की जो भी कोऑर्डिनेट आएगी, क्योंकि आगे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला बहुत बड़ा कोऑर्डिनेट है, और तो फिर बाउंस होने लगेगा। स्टार्टिंग से ही बेस कमजोरियत हो गया। यदि किसी का कोई छूटा हुआ लेक्चर है वो पर्सनली हमसे मिल ले और अपने लेक्चर्स ले ले, मुझसे कंप्लीट कर ले, जिससे कि कोऑर्डिनेट में दिक्कत ना हो। मान लीजिए आप अब्सेंट रहे हैं या घर गए हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सारे लेक्चर तुमको दे दें, लगातार 10 लेक्चर ले लो फिर देंगे तुमको। अरे कभी अब्सेंट हुए होगे, 1-2 है ना, 2-3 दिन हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। अब लगातार थोड़ी नहीं चले, मौसिक घर है ना, यहाँ वाला पढ़ाई जा रही, मौसिक घर घूम रहे हैं, है ना। हो गया भाई? आसान है क्या? कर सकते हो?
कंसिडर द सेट ऑफ लाइन, ये लाइंस हैं, इसमें आर बना ले तो 4 से डिवाइड कर दें, 3/4, 3/4 p, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 q प्लस r इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या गिवन है, xp yq r। तो ये 100% ये जो लाइन है वो कहां से पास होगी, 3/4 कॉमा 1/2 से पास होगी। द लाइन्स आर कॉन्करेंट एट, कॉन्करेंट का मतलब जितनी भी लाइंस हैं सारी की सारी इसी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट सबका सेम होगा। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। पेन चलना चाहिए इसमें। ऐसे 6-7 क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी है नहीं। अरे बोलो, फैमिली ऑफ लाइन के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो? अरे बोलो भाई, पक्का? ठीक है, अब आज तो टाइम हो गया है, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। चलो अब पढ़ा देंगे तो बेचारा आगे वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे।